आज मैं आपके लिए कबाब की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ जो कि दिखने में बहुत ही यूनिक लगते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए ममता नेगी की देसी रसोई में आपका स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले हम 1 कटोरी सोया चंक्स यानी कि बड़ी ले लेंगे, जिसे हमने 10 से 15 मिनट तक भीगने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर हमने गर्म पानी का यूज करना है और 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। हमारी बड़ियाँ यहाँ पे अच्छे से फूल के डबल साइज़ के हो चुके हैं। अच्छा सा इन्होंने पानी सोख कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से प्रेस करके हमने सारा पानी यहाँ पे निचोड़ लेना है और ग्राइंडर जार में डाल देना है और ग्राइंडर जार में इसको अच्छा सा हमने इसको पीस लेना है और ग्राइंड किए हुए सोया चंक्स को हमने एक बर्तन में ले लेना है। यहाँ हमने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसी तरीके का हमने इसको दरदरा रखना है। इसे हम प्लेट के ऊपर अच्छे से यहाँ पे फैला देते हैं और अब मैं यहाँ पे लूँगी 4 से 5 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं और इसे हमने यहाँ पे ग्रेटर की सहायता से यहाँ पे अच्छे से मैश कर देना है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे तो इसकी गुठलियाँ यहाँ पे रह सकती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर की हेल्प ली है। और अब मैंने यहाँ पर 150 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैं अच्छे से यहाँ पे ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी सब्जियाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप गाजर ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, लेकिन उनको हमने बारीक बारीक यहाँ पे चॉप करना है। और अब जाएगा इसमें खूब ढेर सारा हरा धनिया। आजकल मार्केट में बड़ी आसानी से हमें हरा धनिया मिल जाता है। और अब मैं इसमें 2 हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी, इसे भी मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने हींग भी ऐड किया है और 1 चम्मच यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधी चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर जाएगा, आधी चम्मच यहाँ पे ऑरिगेनो और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने मसाले ऐड कर सकते हैं और फिर हम इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इसे हम हाथ से ही मिक्स कर लेंगे, नहीं तो ये कहीं पे कम ज़्यादा लग सकता है। मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड किया। तो अब चलिए यहाँ पर अब हम तैयारी करते हैं इसके लिए स्लरी बनाने की, जिसके लिए एक बर्तन में मैंने 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च या फिर आप अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं, इसमें पानी ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदे का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो टोटली यहाँ पर अरारोट पाउडर या फिर कॉर्न स्टार्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी यहाँ पे स्लरियाँ तैयार हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे कुछ मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, तो मैं इसका इस्तेमाल आज करने वाली हूँ। ये ब्रेड क्रम्ब मैं घर पे ही बनाती हूँ, जो मेरे यहाँ पे ब्रेड बच जाते हैं तो इसको मिक्सर जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर देती हूँ और हल्का सा 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेती हूँ और स्टोर करके रख लेती हूँ। तो चलिए जी, अब हम यहाँ पे कबाब बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने बैटर का एक पेड़ा यहाँ पे ले लिया और हथेली के बीच में एक पूरी जैसा शेप दे दिया है। अब किनारे किनारे पे मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ चीज़ यहाँ पे लिया है, ये चीज़ क्यूब्स है जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया और किनारे किनारे इस तरीके से पेड़े के ऊपर डाल देंगे। और अब मैं यहाँ पे दूसरा पेड़ा लेके इसको भी इसी तरीके से फैला रही हूँ। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल गई, जब आप पेड़ा हाथों में लेंगे और उसे फैलाएंगे तो उससे पहले पानी से हाथों को अच्छा सा गीला कर देना है और उसके बाद पेड़ा फैलाना है। और इसके बाद हम यहाँ पे पेड़े को दूसरे पेड़े के ऊपर रख लेंगे और मैं यहाँ पे एक नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ, जो केक बनाने में अक्सर यूज होता है। आप चाहें तो यहाँ पे जो पानी की बोतल की जो ढक्कन होती है, उससे भी यहाँ पे होल कर सकते हैं और फिर हम इसे अच्छे से यहाँ पे प्रेस कर लेंगे और अच्छी सी शेप यहाँ पे दे देंगे और हल्का सा इसे पेपर से हटा देंगे। आप चाहें तो हथेली के ऊपर भी बना सकते हैं, किसी स्लैब के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर पेपर के ऊपर अगर इसे बनाते हैं तो निकालने में आसानी होती है। फिर हम इसे स्लरी के ऊपर डिप करेंगे और फिर जो हमारे पास ये ब्रेड क्रम्ब है उसे इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है, चारों तरफ से इसकी ये ब्रेड क्रम्ब लग जानी चाहिए। और जब ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए, जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब है तो वो निकले नहीं, उसके लिए हल्का सा इसमें प्रेस भी ज़रूर ही करना है। तो इसी तरीके से हम दूसरे डोनट कबाब बना लेंगे।
आप अपने कबाब को किसी भी शेप में देकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो रेक्टेंगल शेप, ट्रायंगल शेप, ओवल शेप या स्क्वायर शेप, किसी भी शेप में आप यहाँ पर जो कबाब हैं वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से डोनेट का शेप देते हैं तो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक आपकी ये रेसिपी बनती है। इस तरीके की रेसिपी की ख़ास बात होती है जब अगर आपके बच्चे खाने में सब्ज़ी खाने में कुछ नखरे करते हों, तो आप इनमें ढेर सारी सब्ज़ियाँ बना के उनको डिफरेंट स्टाइल में अगर आप बना के देते हैं तो बच्चे बड़े चाव से खा लेते हैं, पूरा फिनिश भी करते हैं। और ये देखिए हमारे सारे वेज डोनेट कबाब बन के तैयार हो गए हैं, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर आपको एक तल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे तेल हमारा ये अच्छे से गर्म हो चुका था और फिर मैं इसे यहाँ पर तलने के लिए डाल दूँगी। इसे फ्राई करने में 2 मिनट से भी कम का टाइम यहाँ पे लगता है। आप चाहे तो हेल्दी बनाने के लिए इसे एयर फ्राई या फिर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आया है। और अब मैं एक-एक करके सारे डोनेट कबाब यहाँ पे तल दे रही हूँ। इस तरीके के जब वेज कबाब हम बना के खाते हैं ना, तो जो नॉन वेज कबाब होते हैं तो इनके सामने तो बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। इतने टेस्टी और क्रिस्पी हमारे ये डोनेट जो कबाब हमने बना रखे हैं ये टेस्टी होते हैं। इस तरीके के वेज कबाब आप बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 4 से 5 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और जब भी आप इन्हें सर्व करना हो तो आप इन्हें 2 मिनट में फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। इन्हें आप बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर घर में किटी पार्टी हो या फिर आपके घर में मेहमान आने वाले हों तो इनको आप उनके साथ सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए बिना तारीफ़ किए हुए तो कोई जाने वाला नहीं है। आज की ये वेज डोनेट कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप किस दिन बनाने वाले हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।